प्यारे साथियों नमस्कार, मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आज के इस योग दिवस के पावन अवसर पर हम सभी लोग एक ऐसी सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने ज्ञान योग रखा है। योग का मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं होता है जोड़ना या फिर वृद्धि करना। तो चूँकि हमारी एग्ज़ाम डेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा की लगी हुई है या फिर आने ही वाली है बिल्कुल 100% कन्फर्मली, तो अब हमको अपने ज्ञान में योग करना है, ज्ञान में बढ़ोतरी करनी है और ज्ञान में बढ़ोतरी करने के बाद ही हम इस परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा पहला टॉपिक यही है इस वीडियो का कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में किस तरीके से टॉप रैंक ला पाएंगे या फिर टॉप कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी भी एग्ज़ाम के टॉप होने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि हमारे पास बहुत सारी किताबें सोर्स के रूप में होनी चाहिए, जो कि एकदम सरासर गलत है। आपके पास सोर्स जितना मिनिमम होगा आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी दे रहे हैं पीजीटी दे रहे हैं, 2 किताबें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एक आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चूँकि किताबें आपका सिलेक्शन नहीं करवाती हैं, आपका सेलेक्टिव कंटेंट आपका सिलेक्शन करवाता है। 10 किताबें एक ही विषय की पढ़ने के बाद वो कंटेंट नहीं बदल जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज जरूर होंगे हर एक किताब की अलग अलग लैंग्वेज के कारण। तो इसलिए सबसे पहले हमको जिस सब्जेक्ट से भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 2 किताबें और एक प्रीवियस ईयर पेपर, इससे कनेक्ट करके ही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारी बात हो गई किसकी, बुक्स की, कि 2 बुक्स हमको रखनी है और एक प्रीवियस ईयर पेपर रखना है। अब उसी से कनेक्ट करके हमको लिंक करके किताब को पढ़ना। अब किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम अपनी बुक को उठाएंगे। तरीका क्या होगा ये बता रहे हैं। बुक उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। मान लीजिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोई भी हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो गया साइंस में, या फिर हमको बेंजीन एल्कोहल एल्डिहाइड ये सारी चीज़ें पढ़नी है, या फिर कोई भी टॉपिक आप मान लीजिए, उसको सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चंस आए हैं। फिर इसके बाद आप उस चैप्टर को उठाएंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे। किताब पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है आप पूरी तरीके से उसको पढ़ते जाएंगे और जहाँ जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट मिले वहाँ पर अंडरलाइन कर देना। इसके बाद जब आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो दूसरा काम जो आता है वो आपका होता है माइंड मैप नोट्स बनाने का। आप किताब में हाइलाइटर का यूज करेंगे, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसके बाद जो आपको उस टाइम इम्पॉर्टेंट लगे वो करेंगे। फिर इसके बाद माइंड मैप नोट्स बनाएंगे। नोट्स में कभी थ्योरी आपकी नहीं होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज वो होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज जिसका कोड देख करके आप समझ पाएँ किस तरीके से माइंड मैप नोट बनाए जाते हैं। 2-3 मॉडल में आपके सामने कुछ चैप्टर्स के प्रस्तुत करने चाहता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी लोग भूगोल के छात्र हैं उनके लिए कुछ ऐसा नोट्स होना चाहिए, एक ऐसी शॉर्ट नोट जिसमें सारी चीज़ें आप देखिए एक स्टेट को किस तरीके से एक ही जगह पे कंबाइन कर दिया गया, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, जो भी झील झरना, सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरी बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप देखिए कितने छोटे से पॉइंट में पूरे चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया। इस फॉर्म में आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फिर अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री को किस तरीके से एकदम एक चैप्टर के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स को कर दिया गया, तो ये आपका इस टाइप का कंटेंट होना चाहिए जिसमें आप शॉर्ट नोट बिल्कुल प्योर फॉर्म में बना सके। और ये शॉर्ट नोट बनाने के बाद आप एक चैप्टर को पढ़ने में बेशक 1 दिन लगाएंगे, उसके बाद 1.5-2 घंटे में उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके शॉर्ट नोट बनाएंगे, वही पॉइंट लिखेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं लिख लेना, जो चीज़ें आपको आती हैं उनको आपको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। फिर इसके बाद आप जब सोने जाएंगे तो उस नोट्स को पढ़ेंगे और
इस तरीके से वो आपका शाम को रिवीजन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद बात ये आती है आखिर में टाइम जो शेड्यूल है, लोग डेली का शेड्यूल बनाते हैं, आज मैं इतने घंटे ये चैप्टर, इतने घंटे ये चैप्टर, इतने घंटे ये पढ़ूंगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अब आपका शेड्यूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली का नहीं बल्कि वीकली होना चाहिए कि मैं एक हफ्ते में, जैसे कि अब एग्ज़ाम डेज नज़दीक है तो कम से कम आप 40 से 50 घंटे का शेड्यूल बनाइए कि मैं इस एक हफ्ते में 50 घंटे पढ़ूंगा और उस 50 घंटे के शेड्यूल को फॉलो कीजिए। एक दिन हो सकता है आप 2-3 घंटा कम रह गए तो आप ये टारगेट बनाइए कि मैं इसको इस दिन अचीव कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ा दीजिए। क्योंकि अगर आप डेली का टारगेट बनाते हैं तो क्या होता है कि आप किसी दिन कहीं पर चले गए या कोई बाधा आ गई तो फिर आपका टारगेट पूरा नहीं होता और आपके अंदर जो एनर्जी है वो थोड़ा सा डाउन हो जाती। तो आपको क्या करना है, वीकली का टारगेट सेट करना है, 40 घंटे 50 घंटे जो भी है और उसमें पढ़ना है। हाँ, अब रिवाइज करने का क्या तरीका हो जाएगा, अगर आप शॉर्ट नोट बना लेते हैं तो रात में हमने उस चैप्टर को पढ़ करके रखा और सुबह उठेंगे तो सबसे पहले बिस्तर के साथ हम उसको रख करके सोएंगे और सबसे पहला हमारा काम होगा उस पेज को देखना। उस पेज को देखने के बाद हम उठेंगे और अपने सारे काम करेंगे, फिर अगले दिन जैसा हमारा शेड्यूल होगा वैसा फॉलो करेंगे। बाकी और किस तरीके की रिवीजन टेक्निक होनी चाहिए, किस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये चूँकि हमारा पहला वीडियो का पार्ट था। इसके बाद कैसे रिवीजन और प्रैक्टिस आपकी होगी कि तुरंत आपका जो चैप्टर है वो बेशक हर एक क्वेश्चन आप उसके टैकल कर पाएंगे और सारी चीज़ें मेमोराइज फॉर्म में रहेंगी, ये अगली वीडियो में बात होगी। और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपका जो विजुअलाइजेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जब आप माइंड मैप और शॉर्ट नोट का उपयोग करेंगे, चूँकि आपने देखा होगा जब आप किसी फिल्म के हॉल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ के माहौल से परिचय करवाया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीन दिखती। तो ऐसा कुछ आपकी स्टडी के अंदर भी इन सारे शॉर्ट नोट को देख करके रहेगा कि बस इतना ही पढ़ना है, आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, पूरी किताब पलटने की ज़रूरत नहीं होगी और आप डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगली वीडियो में इस वीडियो को आपके प्यार का इंतज़ार रहेगा और अगली वीडियो फिर मैं लेकर के आऊँगा रिवीजन टेक्निक, क्योंकि यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है और एग्ज़ाम में टॉप रैंक लाने का भी यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।